ईरान युद्ध में भारत की जोरदार एंट्री। खाड़ी जंग के बीच भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की मीटिंग में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट्स की खरीद को मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महायुद्ध से आई मुश्किलों पर सरकार का बड़ा फैसला, हालात से निपटने के लिए कमेटी का गठन। प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को दिया नया मंत्र। युद्ध के 29वें दिन ईरान में होने लगी बारूद की बारिश। शारजाह के आसमान पर बारूद की धुंध। दुबई में भी युद्ध की आसमानी आफत देख लीजिए। इजराइल ने ईरान के नेवी कमांडर को किया ढेर, मगर तेल अवीव बन गया है एक भूतहा शहर। ईरान पर अमेरिकी हमले का भी नजारा देख लीजिए। इस बीच 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर अपोलो ओशन जहाज पहुंचा भारत। देखिए ईरान युद्ध में भारत की जोरदार एंट्री, मोदी के ताबड़तोड़ फैसलों से हड़कंप। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध का आज 29वां दिन है, यानी पूरा महीना होने जा रहा है। कोई सोच सकता था कि यह युद्ध 1 महीने तक टिकेगा? अब तो समझिए अमेरिका को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, यह भी देखना चाहिए दोस्तों। लेकिन आज की कहानी में मैं जरा आपको दिखाऊंगा कि भारत की जोरदार एंट्री किस प्रकार से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे के भीतर कैसे और कितने बड़े ताबड़तोड़ फैसले किए हैं, उससे होगा क्या। और यकीन मानिए दोस्तों, किसी ने यह सब कुछ सोचा नहीं था। क्यों कह रहा हूं जानते हैं? यहां तो विपक्ष सिर्फ भ्रमित करने में लगा है। उनको लग रहा है बस अब तो मोदी फंस गया, यही लग रहा है, अब मोदी जी फंस गए। हर बार ऐसे ही लगता है, कुछ भी हो जाए घटना, इस बार मोदी जी को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मोदी जी हैं कि दिन भर इतना काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। जरूरी नहीं, कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मोदी जी की खासियत यह है कि दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं और इस देश के लिए नया रास्ता तैयार करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि आखिर भारत ने क्या किया है इस युद्ध को लेकर के। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और एक कमेंट तो जरूर हर हर महादेव यही लिखिएगा दोस्तों आज, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी बना रहे। अब देखिए, कल रात को हमने इतना अच्छा वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर दिख नहीं रहा, टीवी पर दिख नहीं रहा। तो अब क्या, आप जानते हैं दोस्तों कि वीडियो को रोकने की भी बड़ी कोशिश होती है। इसलिए मैं कहता हूं एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो शॉर्ट चैनल है दोस्तों, उसमें अन्य खबरें, जो बड़ी खबरें हैं, मैंने अभी 3-4 खबरें बनाई हैं, वो देखिएगा। कल वाली भी, आज की भी देखिएगा जरूर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो एक आध ऐसी खबर दिखाता हूं जिसको देखकर आप गदगद हो जाएंगे। अब कांग्रेसी तो बताएंगे नहीं, वो तो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। आप देखिए, ये फेसबुक पोस्ट है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा है। मैं बहुत इसको बताना नहीं चाहता, लेकिन 1 मिनट में बहुत संक्षिप्त में आपको समझा देता हूं ये है कौन। इसका नाम है इनका रॉबर्ट कियोसाकी। ये दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध निवेश गुरु हैं, लेखक हैं, उनमें से एक हैं। इनकी एक बेस्ट सेलर किताब है रिच डैड पुअर डैड, पूरी दुनिया में फेमस है। और मैं देख रहा था ये इनकी जो ये किताब है ना, रिच डैड पुअर डैड, पिछले 25 सालों से पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में दुनिया की नंबर 1 किताब है। मतलब ये कौन है, मैं इनको बता रहा हूं। अब इन्होंने जानते क्या लिखा है? पहली लाइन पढ़ लीजिए। ईरान वॉर, इंडिया इज द रियल मीडिएटर, नॉट पाकिस्तान।
एक कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया है ये निवेश गुरु ने, तमाचा जड़ दिया। अब बोलिए कैसे? इन्होंने किया क्या है? ये कह रहे हैं अरे भाई दुनिया में इस युद्ध का असली मध्यस्थ जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो भारत है। वो कहते हैं राजनीति सब कुछ नहीं है, कूटनीति और ये वो कुछ। अरे भाई अंदरूनी ताकत भी तो होनी चाहिए। भारत की अपनी ताकत है, उसके आर्थिक ढांचे में। उसकी असली ताकत राजनीति में नहीं, कैश फ्लो में होती है, जिसको दुनिया कभी नजरअंदाज कर नहीं सकती। और ये कहते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है, जो मैं पढ़ करके नोट किया है दोस्तों, जिसके अमेरिका ईरान दोनों के साथ सीधे और मजबूत संबंध हैं। ये क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब शांत डिप्लोमेसी, इसके जरिए काम कर रहा है। तो जो बात इनको समझ में आ गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा निवेश गुरु है, कांग्रेसियों को समझ ही में नहीं आई। एक और ऐसे ही देख रहा था दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। ये सज्जन कौन है, मैं जरा आपको नाम बताता हूं। ये हैं अली वाइज, ये हैं क्राइसिस ग्रुप्स ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये जानते क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का जो आउटरीच है वो पॉजिटिव है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि भारत कुछ करे, मदद करे। अब सवाल है कि आप जानते हैं ना, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था दोस्तों, जब गांव में लड़ाई होती है ना, तो आजकल क्या होता है, जमाना पलट गया है। ये लड़ने वाले पहले पंच को ही कूट देते हैं। तो आप पंच बनेंगे, पहले उसकी शर्त भी तो होनी चाहिए ना। अमेरिका भी कह रहा है, ईरान भी कह रहा है, लेकिन दोनों को पहले आके बोलना पड़ेगा कि देखिए आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तो भारत, प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति बहुत जबरदस्त है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मैं वो दिखाऊं, पहले एक और खबर दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कल शाम को, कल रात को बल्कि कहिए, प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। वो पूरी तैयारी में लगे हैं दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। आम जनता हो, नेता हो, राजनीतिक दल हो, मुख्यमंत्री हो और फिर देश की सैन्य शक्ति, सबके लिए। तो कल मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद उन्होंने भारत की स्थिति को भी रखा, उनकी समस्याओं को भी सुना और फिर बता दिया कि भारत का रास्ता क्या है। यह तय कर दिया। मोदी मंत्र, मेरी एक पुस्तक है, आज से लगभग 12-15 साल पहले की है, यही लिखा है मैंने। अब असली खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों कि भारत ने किस प्रकार से जोरदार एंट्री ली है। सिर्फ आप पढ़ लीजिए इस खबर को, कल की बहुत बड़ी खबर है। बड़े से बड़े युद्ध के लिए भारत की बड़ी तैयारी, रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी। कांग्रेस के समय तो इतना बजट होता था, क्या बताऊं दोस्तों, पैसा ही नहीं होता था। भारत के लिए जो जवान थे ना, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता था, क्या बताएं। याद कीजिए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते थे। सीमा पे रोड नहीं बना पाते थे तो बोलते थे कि हम जानबूझ के नहीं बनाते हैं, चीन वाले आसानी से घुस जाएंगे। 2,38,000 करोड़ का ऐतिहासिक फैसला, नया बजट है ये। क्या करेंगे इसमें? ये नया एयर डिफेंस सिस्टम, धनुष तोप, S-400 मिसाइल सिस्टम, मध्यम परिवहन विमान, दूर से नियंत्रित हमलावर विमान और सुखोई 30 इंजन के कलपुर्जों की ओवरऑल चीजें। इसमें एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम रियल टाइम में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग क्षमता प्रदान करेगा। बहुत सारी चीजें। इसमें मेरी नजर गई S-400 मिसाइल प्रणाली। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इसकी बहुत चर्चा हुई थी, बड़ा कारगर था। रूस में भले यूक्रेन घुस के मार गया, भारत में नहीं घुस पाया पाकिस्तान, ऊपर ही उड़ा दिया। इसके अतिरिक्त यूनिट्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और S-400 के खरीद के प्रपोजल को हरी झंडी दी गई। और हाल ही में दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 5 एक्स्ट्रा S-400 यूनिट्स की खरीद को मंजूरी दी थी। अब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होती, अब यह खरीदी जा रही है। अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में होगी। एक और बड़ा फैसला,
धनुष और आकाश तीर, इससे हमारी मारक क्षमता गजब की बढ़ने वाली है। अब कहते हैं ना युद्ध में ही पता चलता है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं युद्ध कहीं और हो रहा है। ताकतवर मोदी जी भारत को बना रहे हैं। यह जो धनुष गन सिस्टम है दोस्तों, लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने वाली स्वदेशी तोप के आने से आर्टिलरी की मारक क्षमता और घातकता कई गुना बढ़ जाएगी। एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम, यह रियल टाइम में हमारी सेना को मजबूती देगा। निगरानी और गोला बारूद, इसकी तैयारी हो रही है। इसके अलावा हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स को मंजूरी दी गई है। यह क्या करेगा? इसमें उच्च गति तटीय गश्त, टोही, खोज बचाव अभियान, जहाजों को सहायता प्रदान करना। आप पहले देखिए ईरान युद्ध में हो क्या रहा है। यह समुद्र की जो लड़ाई है जिसमें अमेरिका कुछ भी करके कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं अभी खबर देख रहा था दोस्तों कल रात की, पहली बार अमेरिका जब हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गया, समझ ही में नहीं आ रहा क्या करे, तो उसने एक ऐसा युद्धपोत भेजा है जिसमें चालक दल नहीं है उसके पास ताकत तो है ही अमेरिका की, लेकिन बावजूद इसके हॉर्मुज स्ट्रेट में घुस नहीं पा रहा। ईरान ने गजब की तैयारी की है, पता ही नहीं था। भारत ने दोस्तों रूस से बड़ा करार किया। भारत ने रूस की सरकारी कंपनी जेएससी, उसके साथ 445 करोड़ का करार किया है, जिसमें टंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलेगा। एक और करार हुआ है, यह बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एमआरओ, तो भारत सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ सेना को ही मजबूती देने का काम नहीं किया। अब देखिए, आप जानते हैं दोस्तों, मैं कई बार दिखाता हूं कि भारत के भीतर लोगों में डर भरने की एक भयानक कोशिश चल रही है, साजिश, वीडियो बना करके। मैं कल एक वीडियो देख रहा था अखिलेश यादव का, उनसे पूछते हैं, वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देंगे मोदी जी, कुछ भी बोल रहे हैं डराने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया है दोस्तों, जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और कई सारे मंत्री होंगे। अब ये डेली का काम है। पहले सरकार के अधिकारी दे रहे थे सारी जानकारी, अब ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है ये भी काम करेगा। लेकिन भारत सरकार ने आम जनता को भी एक तोहफा दिया है दोस्तों, सौगात दी है। ताबड़तोड़ फैसले पिछले 24 घंटे में क्या हुए वही बता रहा हूं आप। पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी है दोस्तों, वो लगभग इतना कम कर दिया गया, इतना कम कर दिया गया है। अभी मनमोहन जी की सरकार होती तो क्या कहती, ये सोचना चाहिए। मनमोहन जी की सरकार होती ना, बोलते युद्ध दाम बढ़ रहे हैं, घटा, अच्छा ये तो दाम बढ़ा देते, कांग्रेस ने तो बढ़ा ही दिया, तो बोलते कि रुपया क्या पेड़ पे उगता है, मोदी जी ने उगा दिया। कैसे? मोदी जी ने दाम नहीं बढ़ाया, लेकिन मार्केट में दाम बढ़ रहा है, तो किया क्या उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। एक अधिसूचना जारी की गई है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पेट्रोल में पहले एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये थी, उसको कम करके पहले 13, अब 10 रुपये कम कर दिया गया, 3 रुपये कर दिया गया, 10 रुपये कम कर दिया गया। डीजल में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये, अब कितना? 0, ताकि ना महंगाई बढ़े ना कुछ बढ़े और सरकारी कंपनियों को भी खर्च ना हो। अब इस सरकार के फैसले से क्या फर्क पड़ेगा हमारे आपके जीवन में, सोचना चाहिए। इस फैसले से दोस्तों महंगाई पर लगाम लगेगी। एक तो महंगाई उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, भारत सरकार की तो ये गजब की खासियत है। पूरी दुनिया में महंगाई चरम पे है, भारत में कंट्रोल्ड है, लेकिन बढ़ ना जाए इसलिए यह काम किया गया। आपकी हमारी जेब पर कोई बोझ ना पड़े, भारत सरकार ने इतना बड़ा काम किया। और आप सोचिए कितना फर्क पड़ता है भारत सरकार को, जरा वो एक आंकड़ा दिखाता हूं। एक्साइज ड्यूटी कम करने से दोस्तों पेट्रोल हर दिन की औसत खपत है 13.82 करोड़ लीटर, और जो राजस्व का नुकसान होगा भारत सरकार को 138 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसी तरह से डीजल की खपत हर दिन की 27.79 करोड़ लीटर,
भारत सरकार को कम से कम 278 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी कुल मिलाकर के हर दिन 416 करोड़ रुपए का नुकसान है। 416, 10 दिन में 4,160, 30 दिन में 12,000, 15,000। तो ये भारत सरकार 15,000 करोड़ अगर 12,000 करोड़ से ऊपर का ले रही है अपने ऊपर बोझ, तो इसका मतलब है आम जनता को महंगाई से राहत दे रही है ना। अब ये विपक्ष वाले बोलेंगे कि सरकार ने क्या किया, क्या किया? अरे सरकार काम कर रही है भाई। और सिर्फ ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं है दोस्तों, आप एलपीजी की बात लीजिए। नया टैंकर अपोलो ओशन टैंकर ये न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंच गया है दोस्तों। पूरी दुनिया में इसकी किल्लत है और भारत में 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के ये जहाज पहुंचा है दोस्तों। कतर से गुजरात के वडीनार बंदरगाह होते हुए ईंधन लाने वाला यह टैंकर बंदरगाह पहुंचा। इसमें वियतनाम का झंडा लगा लीजिए, यानी सरकार क्या कर रही है। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए मेरा निवेदन है आप भी पहुंचाइएगा, यह हमारा आपका फर्ज है दोस्तों। आप चाहें तो इस वीडियो को भी पहुंचा के या लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देश में कहीं कोई किल्लत नहीं है किसी भी प्रकार से, ना पेट्रोल में, ना डीजल में, ना गैस में, किसी भी चीज में नहीं। और भारत सरकार, तमाम संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो 60 दिन का है। भारत सरकार के पास इतना तेल है, इतना एलपीजी है कि दूसरों को भी दे दें। आप बोलेंगे फिर दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि ये जो भ्रमित किया गया है, जहां आप रोज 10 ले रहे थे, 1000 ले रहे थे, वहां अचानक से 5,000 लोग पहुंच जा रहे हैं। तो कोई भी चीज का तो लिमिट है ना भाई। हम आज खाएं, मान लीजिए 2 रोटी, अचानक से हम 10 रोटी खा जाए तो दिक्कत तो होगी ना। तो ये दिक्कत उस प्रकार की है, ये दिक्कत सरकार की नहीं है, ये उपलब्धता की दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं दोस्तों आखिर में जरूर युद्ध के बारे में एक बात कहता हूं। युद्ध खत्म कब होगा, युद्ध कब तक चलेगा, आपको एक बड़ी जानकारी देता हूं। आज के समय में यह बात खुलकर कह सकते हैं, यह युद्ध जो हथियार बनाने वाली कंपनियां है ना, अमेरिका में जो हथियार बनाती है ना दोस्तों कंपनियां, वो लॉबी बहुत ताकतवर है। वो खत्म जल्दी नहीं होने देगी, उसको जब लगेगा ना तभी वो सरकार पे दबाव डालेगी और सरकार खत्म कर देगी। ये लॉबी बहुत महत्वपूर्ण है, ये लॉबी के लिए होता है। ये युद्ध अमेरिका की कमाई का एक जरिया है। इसको राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग ही लेवल पर लेके गए। बोलिएगा कैसे? ही आर्टिकल देखिए, ट्रंप के एक ट्वीट से अरबपति बने करीबी। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। अब ये खबर आ गई है सामने कि इनके करीबी को बता दिया होगा कि भाई ये करने वाले हैं। उन्होंने सारा शेयर खरीद लिया, 840 मिलियन डॉलर के, $1.5 अरब। आप सोचिए, पहले ही शेयर खरीद लिया। उसके कुछ देर बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, शेयर मार्केट बम बम बोलने लगा, तो अरबों डॉलर की कमाई कर ली। अब ये अलग ही खेल चल रहा है। इसलिए युद्ध को इस नजरिए से बिल्कुल मत देखिए ये कब खत्म होगा, अभी तो नहीं होगा। ये बोल भी दे खत्म हो गया, लेकिन खत्म होगा नहीं दोस्तों। इसका असर भी बहुत महीनों सालों तक रहेगा। तो मेरा निवेदन है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सरकार जो कहती है वो सुनिए और उसका पालन कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। 2 मिलियन में बहुत कम बचा है दोस्तों, अब तो 90,000 बचा है। तो आप थोड़ा साथ देंगे तो 2 मिलियन भी जल्द से जल्द हो जाएगा। HB शॉर्ट्स जरूर देखिए, कमेंट में पिंड किया है। HB मेलोडी में नए गीत भी हैं। बाकी अगर समर्थन सपोर्ट करना चाहें तो YouTube मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।